aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है 15,000 करोड़ का, इसके अंडर एक गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है, खासकर की एमएसएमईज और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, वो भी लाइफ स्टॉक सेक्टर में। तो इसके बारे में हम चीज़ें देख लेते हैं रिलेटेड। वील सी वाई न्यूज़, व्हाट इज दिस क्रेडिट गारंटी फंड, की पॉइंट्स क्या है इस स्कीम के, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ है, कहाँ का ये इन्वेस्ट होगा। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट वाई न्यूज़। जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है, इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है। ये एक तरीके से रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी, एमएसएमईज जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में वर्क करती हैं उनको सपोर्ट करते हुए। सो व्हाट इज दिस फंड? ये जो फंड है ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि एक तरीके से रिस्क मिटिगेट करेगा उन इंस्टीट्यूशंस को जो लैंड कर रहे हैं पैसा, फॉर एग्जांपल बैंक और स्मॉल ये चीज़ें। क्योंकि और एक चीज़ और है इसमें कि विदाउट सफिशिएंट कोलेटरल भी यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्मॉल एमएसएमईज हैं वो सीधा सीधा लोन ले सकती हैं अंडर दिस। सो अगर बोरोवर डिफॉल्ट भी करता है, ये पैसे नहीं भी दे पाता है, तो जो फंड है उसका जो रिफंड करने का है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, वो इस स्कीम के थ्रू उतना प्रपोर्शन जितना फिक्स्ड है उतना दे दिया जाएगा। नाउ ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है ये मार्च 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये इंडिया का फर्स्ट एवर फंड ट्रस्ट है जो कि एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए है। इसका जो एम है वो एमएसएमईज जो बेनिफिट करती हैं इस स्कीम के अंडर उनको इंक्रीज करना है। मोरओवर जो कोलेटरल फ्री क्रेडिट जो मिलता है बैंक से इसको और इस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। नाउ इसके की फीचर्स क्या हैं? अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो सबसे पहला है कि इट वांट्स टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। एक स्मूथ फ्लो हो जाए क्रेडिट का, एमएसएमईज को आसानी से पैसा मिल सके जो कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में एंगेज्ड हैं। इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस वुड बी देयर। ये जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है जो फोकस होगा वो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स पे होगा या जो अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, खासकर रूरल एरियाज में, उन पर इनका फोकस है। ये जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है ये 750 करोड़ का है। ये स्टैब्लिश किया गया है और जो गारंटी कवरेज है वो अप टू 25% दी गई है। नाउ ये जो स्कीम है इसका जो ये इंटरेस्ट जो सबवेंशन है, इंटरेस्ट इसको ब्याज छूट आप एक तरीके से कह सकते हैं। सो ये लगभग 3% की इसमें ब्याज दर में छूट मिलती है उन लोन्स पे अगर आप शेड्यूल बैंक से या नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से लेते हैं। तो बोरोवर्स जो हैं ये लगभग टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका 90% जो अमाउंट है वो इसको एज अ लोन प्राप्त कर सकते हैं। एक रूल बेस्ड B2B पोर्टल है। ये जो B2B पोर्टल होगा ये इसमें एनरोलमेंट होगा एलिजिबल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस का, या अगर रिन्यूएबल हुआ क्रेडिट गारंटी कवर का, इसके अलावा अगर क्लेम का सेटलमेंट है तो वो इस पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एमएसएमईज को प्रमोट करेगा लाइफ स्टॉक सेक्टर में, बूस्ट करेगा उनको जो भी ऑपरेट कर रही है इस फील्ड में। ये क्रेडिट एक्सेस आसानी से दे देगा और किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये न्यू और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको प्रमोट करेगा कि वो लाइफ स्टॉक रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें या उसमें इन्वेस्ट करें। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेगा, खास करके रूरल एरियाज में। नाउ एम्पावरिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ये फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और अंडर प्रिविलेज जो इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं ट्रेडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज से पैसा लेने के लिए, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता, कुछ देने के लिए नहीं होता, तो ये उनको एक तरीके से सपोर्ट करेगा। सो दिस इज द केस। और इससे ये होगा कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लाइफ स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड रिस्क ले सकेंगे, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे अपने सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में। नाउ इट विल ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट द रूरल इकोनॉमी। जब हम इस सेक्टर में प्रमोट करेंगे तो एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज में का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, फार्म की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। सो इट विल अल्टीमेटली ड्राइव टू द रूरल प्रॉस्पेरिटी। इट विल ऑल्सो एनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अगर हम इन्वेस्टमेंट लाइफ स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू एडिशन में प्रमोट जब होगा तो ये जो स्कीम्स हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगी, अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट होगा और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की भी इसमें स्कोप है। देन व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड?
ये जो था ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर उसका पार्ट है, और इसका जो पैकेज है वो 15,000 करोड़ का है। ये जो सेटअप हुआ था वो एमएसएमईज और प्राइवेट कंपनीज को जब प्रमोट करना था इस प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इसलिए ये फंड स्टैब्लिश किया गया था। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हमने देखा। तो इसका ये इन्वेस्टमेंट करेगी बेसिकली डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, मीट प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनिमल फीड प्लांट में, ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के में, या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बनाने के लिए, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ जैसे बायोगैस प्लांट्स होते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए, वेटनरी वैक्सीन या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करने के लिए ये पूरा फंड बनाया गया है। Now we have our today's prelims test questions. Consider the following statements regarding the credit guarantee scheme for the livestock sector. It was established in 2021. A creditor of 750 crore have been established. Borrowers can avail up to 100% of the total project cost as a loan. Which of the above statements are correct? I hope you all can answer it in the comment section. So then I'll let you know. Then we have our today's main practice questions. So the livestock sector plays a crucial role in India's economy. Discuss its significance, highlight the key challenges it faces, and suggest effective strategies for ensuring sustainable growth and development in this sector. So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से इथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।